सवाल यह है कि वक्फ कानून 2025 को लेकर सुपर ओवर में खेल रही केंद्र सरकार क्या जल्दी ही देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाली है? क्या मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूसीसी के ट्रेलर रिलीज होने लगे हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया था। अब बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के कामों के साथ यूसीसी लागू होने के संकेत दिए गए हैं। इस वीडियो में लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लोडिंग। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद काफी रिएक्शन है। इस पर हमने सत्ता की एक पूरी कुंजी तैयार की है, लेकिन पहले आप वो वीडियो देखिए जिसने यूसीसी विरोधियों की हृदय गति बढ़ा दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। इसी वर्ष 27 जनवरी को उत्तराखंड में राज्य स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। गोवा में पुर्तगालियों का बनाया हुआ सिविल कोड आज़ादी के पहले से लागू है। गुजरात और असम सरकार भी अपने अपने राज्यों में यूसीसी लागू करने का ऐलान कर चुकी हैं। इस सब के बीच कुछ दिन पहले हरियाणा की एक रैली में पीएम मोदी ने यूसीसी के संकेत दिए थे। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा था। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई। डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। अब जब सरकार धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रही है, पीएम नरेंद्र मोदी खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड का नाम दे रहे हैं, तो इसके विरोधियों की धड़कन बढ़ने लगी है। उनके मन में यह सवाल है कि क्या वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से सरकार को सहयोगियों का समर्थन मिला है, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार सहयोगियों के समर्थन से आगे बढ़ सकती है। अभी तक तो इनके पास यूसीसी का सही ड्राफ्ट ही नहीं है। हर स्टेट में अलग यूसीसी की बातें कर रहे हैं और ये रोज नई नई मुद्दे ला करके जो बुनियादी चीजें हैं उससे ध्यान हटा देते हैं। कभी वक्फ ले आएंगे, कभी यूसीसी ले आएंगे। बस नफरत 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 के। अगर यूसीसी भी लाना तो नफरत क्यों बोल रहे हो भाई? नफरत से नहीं चलेगा। आप पर्सनल लॉज को, जो जिस धर्म के पर्सनल लॉ हैं उनको आप बाईपास नहीं कर सकते। संविधान, हर काम संविधान के खिलाफ करना है। वक्फ का मामला हो या अब यूसीसी का मामला हो, ऐसे मसाइल बार बार उठाए जा रहे हैं जिससे कि किसी का भी हम समझते हैं कि फ़ायदा होने वाला नहीं है। और बारहा ये बात कही गई है फैक्ट्स और फिगर की बुनियाद पर कि यूसीसी मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा। जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी आया, उसमें भी शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया है। मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। मुसलमान सिर्फ सोचते हैं, समझने की भी जरूरत है। मुझे लगता है इसमें हमें समझना चाहिए, अगर हमारे मजहब इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़, कोई सिविल कोड हो या कोई जुबान भाषा हो या कोई भी चीज़ हो, तो मेरे ख्याल से उसमें मुसलमान बिल्कुल जाहिर सी बात है उसमें विरोध करेगा। लेकिन अगर हम सोच लें, उसको ठीक से समझ लें कि हमारे मजहब धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है और इससे हमें कोई घाटा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से विरोध करने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को एकदम फेस पर लाएं, सामने आके बताएं कि भाई आपके किसी मजहब धर्म से, रिलीजन से इसका कोई मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों का तर्क यह है कि यह संविधान में मिले उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में हिंदू सिविल कोड थोपने की साजिश है। ऐसे में न्यूज मित्रों के लिए यह जानना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से क्या होगा। अभी देश में धर्म और परंपरा के नाम पर समुदायों के अपने अपने नियम कानून हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर सभी के लिए एक जैसे नियम हो जाएंगे। विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति बंटवारे के नियम एक होंगे। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता रहेगी। असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून का नक्शा है। अब हम आपको कुछ ऐसे तथ्य दिखाते हैं जिससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा क्यों हो रही है। आखिर क्यों एक देश एक कानून की मांग हो रही है? क्योंकि अभी नियम और कानून अलग अलग हैं। जैसे हिंदू कोड बिल के मुताबिक एक से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादी तक करने की इजाजत देता है। हिंदू धर्म में पति या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 82(1) के हिसाब से अपराध है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शादीशुदा मर्द की दूसरी शादी आपराधिक कदम नहीं माना जाता। इसी तरह हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक आखिरी वक्त तक साथ रहने वाली पत्नी या पत्नियां जो निकाह में हो वो ही संपत्ति की उत्तराधिकारी होंगी। हिंदू कोड बिल के मुताबिक किसी विधवा या तलाकशुदा महिला को पति की संपत्ति में हक मिलेगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यूसीसी पर बीजेपी ने पहली बार ट्रेलर रिलीज नहीं किया है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक राजनीतिक यात्रा है जो कई दशकों से चली आ रही है। 1980 में बीजेपी की स्थापना से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मुद्दा रहा है। बीजेपी ने हमेशा यूसीसी को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। 1998 से 2004 और फिर 2014 से अब तक सत्ता में रहने पर भी बीजेपी इसे लागू नहीं कर पाई। 2019 में 300 पार आने के बाद भी यूसीसी लागू नहीं हो पाया था। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा कई बार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिएक्ट भी किया है। साल 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी नागरिकों के शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर रहने का ताकतवर हथियार है। 2025 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बड़ा बयान दिया और कहा कि यह असमंजस की स्थिति है, यूसीसी लागू क्यों नहीं किया जा सकता। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश नहीं हुई। 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यूसीसी पर कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। ऐसी नागरिक संहिता हो जो सब पर लागू हो। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, संविधान निर्माताओं में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी 2 दिसंबर 1948 को यह कहा था कि समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश होनी चाहिए। समझ नहीं आता कि धर्म को इतने अधिकार क्यों दिए जाएं कि वो हमारे पूरे जीवन पर कब्जा कर ले। एक बार जल्दी समझ लीजिए कि समान अधिकारों पर संविधान में अलग अलग अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि देश के हर नागरिक के अधिकार एक समान है। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार सर्वोपरि नहीं है। कुल मिलाकर सरकार ये संकेत देने में कोई कमी नहीं कर रही है कि यूसीसी एजेंडे में काफी अहम स्थान रखता है। बस अब देखना यह है कि वक्फ कानून और ट्रिपल तलाक जैसे कानून बना चुकी ये सरकार यूसीसी को कानूनी रूप कब देती है।